साकार करने में जुटी हुई थी, जो आज पूरा हुआ है। We are just proud to be finally finishing it. बहुत परिश्रम किया है इस उड़ान को एक ड्रीम से रियलिटी बनाने के लिए। ये तो मेरा एक एक ड्रीम था नॉर्थ पोल पे जाने के लिए। ये एक नया पन्ना है जो आज हमने पलटा है। भारत की बेटियां हैं नहीं कम किसी से, तूफान या आंधी नहीं डर किसी से। आकाश पर लिखा है एक संदेश, भारत की जय हो, विजय हो हमेशा। दृढ़ रहिए और विजय हासिल करिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बहुत पहले से एक बात कही जाती है, वो लोग जो मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत उनका हाथ नहीं छोड़ती। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि हमारे आज के शो में भारतीय एविएशन के इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना जोड़ने वाली महिला टीम का जिक्र है। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। तालियों की गड़गड़ाहट, गुलदस्ते, कतारों में खड़े लोग और स्वागत के लिए प्रतीक्षा में थे एयर इंडिया के अधिकारी। एयर इंडिया की फ्लाइट ने जैसे ही अपनी धरती को छुआ, 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस उड़ान ने लैंडिंग के साथ इतिहास रच दिया। एयर इंडिया की महिला पायलटों की टीम उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर उड़ान पूरी कर चुकी थी। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर इनके स्वागत में तालियां बजाई गई, केक काटा गया। इस शानदार सफर के बाद जश्न मनाया गया और इसकी वजह था ये महिला पायलट दल। एविएशन मिनिस्ट्री से लेकर एयर इंडिया के अधिकारी हर कोई इस जश्न का हिस्सा बना, जिसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एयर इंडिया की एक फ्लाइट सोमवार को सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंची। ये फ्लाइट कई मायनों में खास थी क्योंकि इस फ्लाइट ने बेंगलुरु में लैंड करते ही इतिहास रच दिया। इस फ्लाइट संख्या 176 की सभी पायलट महिलाएं रही, जिन्होंने नॉर्थ पोल के ऊपर से दुनिया के सबसे लंबे रूट पर उड़ान भरी। अब क्यों ये उड़ान ऐतिहासिक है और इसके चर्चे क्यों हो रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए उन पायलट्स की जुबानी इस सफर की कहानी। ये तो मेरा एक एक ड्रीम था नॉर्थ पोल पे जाने के लिए। तो लिटरली तो मैं जा नहीं सकती, पर एटलीस्ट फ्लाई ओवर तो वो किया, तो आई एम वेरी हैप्पी। It's every department's effort. And we are just proud to be finally finishing it. आज सुबह बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर जैसे ही AI-176 ने लैंड किया, बस इतिहास रच दिया। ये ऐतिहासिक क्यों था, वो भी विस्तार में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको टेक्निकली माहिर होना पड़ता है और काफी अनुभव की भी जरूरत होती है। मुझे बहुत ही खुशी हुई है दैट आवर women pilots on an all-women flight, Captain Zoya Agarwal, Captain Thanmay, Captain Sonaware और Akanksha, इन सब ने they have done the country proud. अब आपका ये सवाल होगा कि पोलर रूट पर यानी नॉर्थ पोल के ऊपर से तो पहले भी उड़ान भरी गई है, तो फिर ये फ्लाइट खास क्यों है? इसका जवाब ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब सिर्फ महिला पायलटों की टीम नॉर्थ पोल से इस फ्लाइट को उड़ाकर लाई है, वो भी बिना रुके।
उत्तरी ध्रुव के ऊपर से 34,000 फीट पर उड़ान भरी और ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। हम बहुत ही एक्साइटेड थे जब हम उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी तो पूरा हवाई जहाज में जैसे एक खुशी का मौका, पूरी खुशी की लहर फैल गई और वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन सारी बातें सुन के। पैसेंजर्स ने मेरे को बहुत सारे फीडबैक फॉर्म दिए जिसमें वो लोग बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे कि हमने उत्तरी ध्रुव पे 4 भारत की बेटियों के साथ उड़ान भरी और इतिहास का एक नया पन्ना पलटा। नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरना काफी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए एयरलाइन कंपनियां इस रूट पर अपने सर्वोत्तम और अनुभवी पायलटों को भेजती हैं। इस बार एयर इंडिया ने ये जिम्मेदारी महिला कैप्टन जोया और उनकी टीम को दी थी, जो पोलर रूट से सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंची, जिसका फायदा यात्रियों को भी नजर आया। क्या कहना था यात्रियों का वो भी सुनिए। चारों पायलट फीमेल थे और उन्होंने दे डिड अ वेरी गुड जॉब उसका। तो ये तो आई नेवर हैड एनी डाउट ऑफ दैट ओके और चारों पायलट्स फीमेल है, कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब ये जान लीजिए कि इस फ्लाइट को लेकर इतनी बात क्यों हो रही है। इसकी वजह है नॉर्थ पोल। दरअसल एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक की यात्रा 16 घंटे में पूरी की। इस यात्रा के दौरान इसे नॉर्थ पोल के ऊपर से गुजरना था। नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरने के लिए अनुभव और तकनीकी रूप से पूर्ण विशेषता जरूरी होती है। नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाइट ले जाने को लेकर कुछ विशेष तैयारियां और निर्देश पायलट्स को पहले ही दिए जाते हैं। क्या है वो निर्देश, खुद कैप्टन जोया अग्रवाल बता रही हैं। पोलर रूट जैसे हम इसको बोलते हैं, हम बहुत समय से ट्राई कर रहे थे कि हम यहाँ से उड़ान भरना शुरू करें, लेकिन यह उड़ान नॉर्मल उड़ानों की तरह नहीं होती। यह उड़ान में बहुत अलग चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि वेदर के चेंजेस, इस पे बहुत स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि पोलर सूट की रिक्वायरमेंट, क्रू की रिक्वायरमेंट, पायलट की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट। तो हम सबको यह देखना पड़ता है कि सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, एक एक चीज हैज टू बी टेकन केयर ऑफ और बहुत रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमारे को काफी समय लगा यहाँ तक पहुंचने में। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि इस फ्लाइट का रूट क्या था और इसके सामने और क्या चुनौतियां थी। फ्लाइट ने बिना कहीं लैंड किए सफर को पूरा किया है, यानी ये पूरा सफर लगातार जारी था। इस फ्लाइट को उड़ा रही सभी पायलट महिलाएं थी, साथ ही फ्लाइट में सभी क्रू मेंबर्स भी महिलाएं ही थी। इस यात्रा में समय के साथ साथ 10 टन ईंधन की भी बचत हुई है। टीम को लीड कर रही कैप्टन जोया ने उड़ान से पहले कहा था कि दुनिया में कई सारे लोग हैं जिन्होंने कभी नॉर्थ पोल नहीं देखा। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने इसे मैप पर भी नहीं देखा होगा, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत गर्व है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एयरलाइन ने उन पर भरोसा दिखाया। नॉर्थ पोल के ऊपर बोइंग 777 को कमांड करना उनके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं था। जोया बोइंग 777 को उड़ाने वाली सबसे युवा महिला पायलट भी हैं। ये कीर्तिमान उन्होंने 2013 में बनाया था। आज भारतीय एविएशन के इतिहास के पन्नों में उन्होंने अपना और अपनी टीम का नाम स्वर्णिम अक्षरों के साथ अंकित करवा लिया है। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।